मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हूँ। मेरा जन्म 14 नवंबर 1889 की सुबह इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ। एक ऐसा घर जहाँ शिक्षा, संस्कृति और आधुनिक विचारों का समृद्ध वातावरण था। पिता मोतीलाल नेहरू का व्यक्तित्व दृढ़ और प्रभावशाली था, जबकि माँ स्वरूप रानी का स्नेह मेरे मन को कोमलता देता था। बचपन से ही मेरे भीतर दुनिया को समझने और सीखने की प्यास थी। यही जिज्ञासा मुझे दूर इंग्लैंड तक ले गई, जहाँ हैरो स्कूल और बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने मेरी सोच को और विस्तार दिया। वहां पढ़ते समय मैं समझ पाया कि आधुनिकता, विज्ञान और वैचारिक स्वतंत्रता किसी भी समाज की मजबूती की नींव होते हैं। 1912 में भारत वापस लौटा और वकालत शुरू की, पर मन हमेशा कुछ और तलाशता रहा। देश की हालत, लोगों की पीड़ा और स्वतंत्रता की चाह मुझे भीतर से बेचैन करती रही। इसी बेचैनी ने मुझे 1916 में महात्मा गांधी के पास पहुंचा दिया। गांधी जी से पहली ही मुलाकात ने मानो मेरे जीवन की दिशा बदल दी। उनकी सरलता, सत्य और अहिंसा की शक्ति ने मुझे गहराई से प्रभावित किया। जलियांवाला बाग की घटना ने तो मेरे मन में एक ऐसी आग जलाई कि मैंने निश्चय कर लिया कि मेरा जीवन भारत की आजादी को समर्पित होगा। इसके बाद संघर्षों की एक लंबी यात्रा शुरू हुई। असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन, हर जगह मैं आगे खड़ा था। इस दौरान मुझे कई बार जेल जाना पड़ा और जेल मेरे लिए किसी दूसरी पाठशाला से कम नहीं रही। वहीं बैठकर मैंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जैसी पुस्तकें लिखी, जिनमें मेरे विचार, मेरा संघर्ष और भारत के भविष्य का सपना समाया हुआ है। 1929 का वर्ष मेरे जीवन का एक निर्णायक क्षण था। लाहौर अधिवेशन में मुझे कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और उसी वर्ष मैंने रावी के किनारे तिरंगा फहराया। हवा में लहराता वो तिरंगा केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं था, वो भारत के पूर्ण स्वराज का उद्घोष था। ये वो क्षण था जब हमने तय कर लिया कि अब हमारा लक्ष्य केवल स्वतंत्रता ही होगा। और फिर आया 15 अगस्त 1947, वो दिन जिसे सुनते ही आज भी मन गर्व से भर उठता है। भारत आजाद हुआ और मुझे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होने का सौभाग्य मिला। ये जिम्मेदारी सिर्फ एक पद नहीं थी, बल्कि एक विशाल और चुनौतीपूर्ण यात्रा थी। एक नए देश को संभालना था, उसे दिशा देनी थी, उसके भविष्य की नींव रखनी थी। मैंने ठाना कि भारत को आधुनिक बनाना है, विज्ञान, शिक्षा, उद्योग और लोकतंत्र को उसकी धड़कन बनाना है। इसी सोच से IIT, एम्स, DRDO जैसी संस्थाएं बनी, पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुईं और गुट निरपेक्ष आंदोलन ने विश्व राजनीति में भारत को एक स्वतंत्र आवाज दी। इन सब के बीच बच्चों से मेरा स्नेह हमेशा विशेष रहा। मुझे लगता था कि देश का भविष्य मिट्टी में नहीं, बच्चों की मुस्कान में छुपा है। उनकी आंखों में जो सपने हैं वही कल का भारत बनेंगे। यही वजह थी कि बच्चे मुझे प्यार से चाचा नेहरू कहने लगे और मेरे जाने के बाद 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान कोई नहीं हो सकता। 27 मई 1964 को मेरा सफर पूरा हुआ, लेकिन मैंने जो बीज बोए, लोकतंत्र, आधुनिकता, वैज्ञानिक दृष्टि और बच्चों के प्रति प्रेम, वे आज भी भारत की मिट्टी में उगते हैं, खिलते हैं और इस देश